दोस्तों, काजे साइंटिफिक सॉल्यूशन में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक तो देख ही लिया है, तो ये जरूरत क्यों पड़ती है कि ये कहा जाए कि यार अपने आप को अब तो पहचान लो। आपसे भी कई बार लोगों ने ये कहा होगा कि यार तू इसलिए बना ही नहीं है, तू वो काम कर तू उसी लिए बना है, तू वो काम कर तू उसी लिए बना है। ये ऐसा क्यों होता है? अच्छा, ऐसा हर कोई नहीं कहता है। जो आपका करीबी होता है, जो आपको समझता है, आपको पहचानता है, वही ये बात कहता है कि यार तू ये काम छोड़ दे, तू ये फला काम कर, तू वो काम बहुत अच्छे से कर सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं कि जंगल था एक, वहां पे एक शेर का परिवार रहता था। तो शेर का एक छोटा बच्चा था। वो बच्चा जो है तो जंगल में भटक जाता है, और भटकने की वजह से फिर क्या होता है कि वो डरा हुआ सहमा हुआ घूमते रहता है। तो अचानक एक बकरी का परिवार उसको मिल जाता है। तो बकरी उसको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। वो बकरी के बच्चों के साथ ही रहता है। बकरी का ही दूध पीता है, बकरियों की तरह वो चारा खाता है, घास खाता है, और उन्हीं की तरह रहता है, उन्हीं की तरह सोता है, उन्हीं की तरह हर चीज करता था। तो दिन गुजरते चले गए, शेर का बच्चा बड़ा होता चला गया, लेकिन वो बकरी बन गया। अब उसके बकरी बनने की वजह से उसकी जो जिंदगी थी, जिस तरह से शेर की तरह होनी चाहिए थी, तो वो जिंदगी बकरी की तरह गुजार रहा था। तो फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो बच्चा जंगल में कहीं घूम रहा था, तो उसको एक दूसरा शेर मिला। तो शेर ने कहा कि यार, अरे तू कौन है? तो उसने बकरी की तरह आवाज निकाली। तो कहने लगा कि अरे तू शेर का बच्चा है, तू शेर है और तू बकरी की तरह आवाज क्यों निकाल रहा है? तो वो कहने लगा नहीं नहीं, मैं तो बकरी हूं। तो फिर वो एक तालाब के किनारे उस बच्चे को लेके जाता है शेर, और उसको पानी के अंदर उसका चेहरा दिखाता है कि देख, तेरा चेहरा और मेरा चेहरा, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। मैं शेर हूं, तू भी शेर है। तो उस बच्चे को थोड़ा समझ में आता है। फिर वो उसको बताता है कि देख, मेरी आवाज इस तरीके से है तो तेरी भी इसी तरीके से होगी। फिर वो नाखूनों के पंजे बताता है, उसको सिखाता है कि देख, तू शिकार करने के लिए बना है, तू जंगल का राजा है। तो इसी तरह से दोस्तों, हमारे भी जो कुछ करीबी लोग हैं, कुछ समझने वाले हैं, जो हमें अच्छे से पहचानते हैं, वो हमें ये कहते रहते हैं। तो वो जो कहते हैं, हमें उसमें सोचना चाहिए कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन हूं, मुझे अपने आप को पहचानना चाहिए। अब अपने आप को कैसे पहचाने? अपने आप को पहचानने का आसान तरीका है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। ऐसे तो देखिए, बहुत सी चीजों में इंसान का इंटरेस्ट होता है, लेकिन उसका पैशन किस इंटरेस्ट में है, किस जज्बे के साथ उस वो इंटरेस्ट के ऊपर काम करता है। जैसे एक मिसाल लेते हैं कि आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो और बहुत शानदार बैटिंग आप करते हो, लेकिन किसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करोगे? अब आप इस पैशन के साथ अपनी जिंदगी गुजार लोगे? नहीं ना। आपको भी घर चलाना है, संसार चलाना है, तो आप कोई प्रोफेशन तो सिलेक्ट कर ही लोगे। तो ये हो गया कि एक पैशन और एक प्रोफेशन। पैशन वो है कि जो आपको पसंद है, आपकी जिद है, लेकिन प्रोफेशन वो है कि जिसके थ्रू आप आपकी रोजी रोटी चला रहे हो, है ना। तो अब होता ये है कि हमारा जो इंटरेस्ट पैशन में कन्वर्ट होता है, उस पैशन को हर कोई अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि हम एक्सपर्टाइज नहीं होते हैं, हम हमारे उस पैशन को प्रैक्टिस में नहीं रखते हैं, है ना। जैसे किसी फुटबॉलर को ले लो, या किसी क्रिकेटर को ले लो, किसी स्पोर्ट्समैन को ले लो, और उसके अंदर टैलेंट भरा है भाई साहब, दबा के टैलेंट भरा हुआ है। लेकिन अगर वो ये बात कहे कि मैं जो हूं तो आज अब प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं टैलेंटेड हूं, मैं तो 6 बॉल में 6 छक्के मार लेता हूं, अब आज से मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, जब भी मैच रहेगा मुझे बुला लेना और मैं आके खेल लूंगा। सो इज इट पॉसिबल?
क्या ये मुमकिन है कि वो शख्स दूसरे दिन पूरे 50 ओवर खेल ले, पूरे 20 ओवर खेल ले? नहीं ना। क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसने अपने इंटरेस्ट का जो पैशन था उसके साथ उसने एक्सपर्टाइजेशन का काम नहीं किया, उसने कंसिस्टेंसी उसके ऊपर नहीं लाई। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी के एपिसोड में। तो आपको भी ये चाहिए कि आप जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है और आप समझते हो कि ये मेरा पैशन है, तो सबसे पहले तो आप अपने आप से ये सोचिए, ये विचार कीजिए कि क्या सारी दुनिया भी अगर मेरे खिलाफ हो जाए और मैं इस फैसले के बाद नाकामयाब भी होता हूं, तो क्या मैं इस पैशन के साथ कंटिन्यू कर सकता हूं? अगर नहीं तो फिर छोड़ दीजिए और हर फील्ड के एक्सपर्ट से मिलिए। आपका जो भी पैशन है उसके एक्सपर्ट से मिलिए, उससे पता कीजिए कि मुझे कैसा काम करना है, कैसी मेहनत करनी है। जो मेहनत आपको करने के लिए बताया जाएगा तो उससे कम डबल की मेहनत करने की अगर आपकी ताकत हो तो आप उसमें बेधड़क कूद जाइए और अपने आप को मोटिवेट रखिए, कॉन्फिडेंट रखिए कि आप कर सकते हैं। जो डिसमोटिवेट हो जाता है वो कर ही नहीं पाता है ना। अब सोचने का टाइम खत्म हो गया है, अब करने का वक्त आया है। तो अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो और फौरन जो है तो लग जाइए मेहनत में। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।